हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दूसरे दिन हमने अपनी यात्रा जारी रखी और नॉर्थ गोवा के ऐतिहासिक चर्च द बसिलिका ऑफ बॉम जीसस की ओर बढ़े। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में सैंडविच लिया और बीच के सामने बैठकर उसे खाना सच में एकदम शानदार अनुभव था। थोड़ी सी आलस तो थी, लेकिन सफर तो जारी रखना था। व्लॉगर का स्टाइल है भाई, शो मस्ट गो ऑन। वैसे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले पार्ट को मिस मत करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम पहुंचे बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। नॉर्थ गोवा में स्थित ये चर्च न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि एक धार्मिक और वास्तुकला का चमत्कार भी है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को संजो कर रखा गया है। यह भारत का पहला माइनर बसिलिका है और इसकी पुर्तगाली बरोक शैली की वास्तुकला दिखते ही बनती है। ये चर्च ओल्ड गोवा में है, जो कभी पुर्तगाली भारत की राजधानी हुआ करता था। इतिहास में रुचि हो या शांति की तलाश, ये जगह जरूर आपके गोवा ट्रिप का हिस्सा होनी चाहिए। सिक्योरिटी कारणों से हमें चर्च के अंदर वीडियो शूट करने की अनुमति नहीं मिली और जब हम पहुंचे तो वहां काफी भीड़ भी थी। फिर भी वहां की आभा और शांति को महसूस करना एक अलग ही अनुभव था। बस कैमरा नहीं, यादें दिल में कैद हो गईं। इतनी भीड़-भाड़ के बीच भी इस पेड़ से पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों बाद हम बाहर निकले और पहुंच गए स्ट्रीट मार्केट की ओर। और अब लेडीज, आपका सेक्शन शुरू होता है। शॉपिंग टाइम स्टार्ट। बिल्कुल, चर्च बसिलिका के बाहर निकलते ही एकदम नया गोवा वाइब शुरू हो जाता है। चारों तरफ ढेर सारी शॉप्स जहां आपको गोवा की यूनिक चीजें मिलेंगी, जैसे हैंडमेड ज्वेलरी, रंग बिरंगे कपड़े, बीच हैट्स और ढेर सारे मैग्नेट्स जो गोवा ट्रिप की यादें सहेजने के लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले दिखे ये ड्रीम कैचर, हाथ से बुने हुए मोती और पंखों से सजाए गए। माना जाता है कि ये बुरे सपनों को रोकते हैं और आपको अच्छी नींद देते हैं। नीचे टंगे हैं ये क्रोशिया बैग्स और स्लिंग पर्स, हर एक बैग में लोकल आर्ट और कलरफुल गोवा का एहसास। ये बैग्स यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स खुद हाथ से बनाते हैं और हर डिज़ाइन यूनिक होता है। अगर आप गोवा के कुछ यादें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ऐसे लोकल मार्केट्स में ज़रूर घूमें, चाहे वो अंजुना फ्ली मार्केट हो, आरपोरा नाइट मार्केट या फिर यहीं चर्च के बाहर की स्ट्रीट। हर जगह एक नया कलर, एक नई कहानी मिलेगी। यहाँ चर्च के पास के मार्केट में आपको ऐसे खूबसूरत हैंड पेंटेड क्रॉकरी आइटम्स मिलेंगे, जैसे बाउल्स, प्लेट्स, मग्स और सर्विंग डिशेस। ये सारे बर्तन लोकल आर्टिस्ट्स द्वारा बनाए जाते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और यूनिक होते हैं। अगर आप कुछ गो इन टच के साथ यादगार शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये क्रॉकरी जरूर ट्राई करें। इसके बाद हम वापस साउथ गोवा की ओर निकल पड़े, जहां हमारा अगला स्टॉप था वेलिम के बाराड़ी गांव में स्थित एक खूबसूरत चैपल। ये चैपल द होली क्रॉस को समर्पित है और इसके सामने स्थित चमत्कारी क्रॉस को हर धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। इस चमत्कारी क्रॉस और यहाँ के पहले चैपल की उत्पत्ति को लेकर कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन एक लोक कथा के अनुसार इसे 16वीं शताब्दी के अंत में पॉलिस्ट फानर्स, तब के जेसुएट पादरी, जिन्हें सेंट पॉल कॉलेज ओल्ड गोवा के कारण पॉलिस्ट कहा जाता था। चैपल की पहाड़ी से नीचे नजर डालो तो चारों ओर हरियाली और नारियल के पेड़ों का समंदर दिखता है। शांत हवा और ये नजारा मिलकर एकदम सुकून देने वाला अनुभव बनाते हैं। थोड़ा समय वहां बिताने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, काबो डी रामा फोर्ट और उसके पास का खूबसूरत पेबल्ड बीच। अब चलिए एक और ऐतिहासिक और नेचुरल स्पॉट की ओर। प्रासादो कॉब डी रामा, जिसे काबो डी रामा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गोवा के कणकोण तालुका के खोड़ा गांव में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है। ये किला समुद्र के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और यहाँ से अरब सागर का नजारा लाजवाब दिखाई देता है। पेबल बीच तक पहुँचने का रास्ता काबो डे रामा फोर्ट के ठीक सामने से शुरू होता है। आपको एक छोटा सा ट्रेल पकड़ना होता है जो घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होकर नीचे की ओर जाता है। रास्ता थोड़ा संकरा और ढलान वाला है,
लेकिन आसपास की हरियाली और पक्षियों की आवाज इसे और भी खूबसूरत बना देती है। लगभग 10-15 मिनट की वॉक के बाद आप समुद्र की झलक पाना शुरू कर देते हैं। नीचे उतरते ही सामने पेबल बीच का अनोखा नजारा, काले चमकते कंकड़, साफ पानी और एकदम शांत माहौल आपका इंतजार कर रहा होता है। पेबल बीच गोवा एक छुपा हुआ खजाना है जो दक्षिण गोवा के काबो डे रामा के पास स्थित है। इसकी चट्टानी तट रेखा, कांच जैसे साफ पानी और शांत वातावरण इसे एकदम अलग बनाते हैं। ये बीच रेत की जगह चिकने कंकड़ों से भरा है जो इसे खास बनाता है, खासकर जब सूरज ढलते वक्त समुद्र पर सुनहरी रोशनी पड़ती है। नज़ारा सच में देखने लायक होता है। पेबल बीच पर चलते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यहाँ छोटे बड़े पत्थर और कई जगह फिसलन और तेज किनारे होते हैं। बच्चों को अकेले यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। माता पिता या किसी वयस्क के साथ ही आएं। वयस्कों को भी सतर्क रहना चाहिए और कोशिश करें कि यहाँ चप्पल पहनकर न चलें क्योंकि इससे फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। अब 2:30 बजे हैं और लंच का समय हो चुका है। हमने ऑर्डर किया मलाईदार और नर्म मलाई कबाब, फिर मसालेदार और सुगंधित चिकन बिरयानी और मीठा व मुलायम कैरेमल कस्टर्ड। पेट भर गया, दिल खुश हो गया। फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अगला स्थान है कोला बीच। वहां पहुंचने के लिए थोड़ा ऑफ रोड जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 व्हील ड्राइव की जरूरत है। एक सामान्य गाड़ी से भी आराम से पहुंचा जा सकता है। दक्षिण गोवा की शांति और सुंदरता को जीवित रखते हुए कोला बीच की यात्रा आपको एक एकांत सुनहरे रेत और शांत नीले पानी वाले स्वर्ग का अनुभव करने का मौका देती है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत और सुकून देने वाला है, जैसे प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने का अवसर। वहां तक पहुंचने के लिए हमें पैदल चलकर सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियां काफी ज्यादा हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन जैसे ही आप नीचे पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। कनाकोना में स्थित ये एकांत स्वर्ग अपने असाधारण सौंदर्य और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। गोवा के सबसे अलग थलग बीचों में से एक कोला बीच की खास बात इसका मीठे पानी का लगून है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, जहां आप कायाकिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बीच के पास कुछ खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं जहां विदेशी और स्थानीय टूरिस्ट्स ठहरते हैं। इस शांत जगह पर रहने का अपना एक अलग ही सुकून होता है। साथ ही बीच के पास आपको कायाकिंग और बोटिंग के कुछ ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे। आप उनसे बात करके रेट्स में थोड़ी बातचीत यानी नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर पहुंचें तो अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। कोला बीच पर कायाकिंग और बोटिंग का अनुभव वाकई में एक यादगार और रोमांचक पल होता है। यहाँ का शांत और साफ मीठा पानी, चारों ओर हरियाली और समुद्र से जुड़ा लैगून इसे एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है। कायाकिंग और बोटिंग की कीमत लगभग 300 रुपए से 500 रुपए प्रति व्यक्ति होती है, जो सीजन और डिमांड पर निर्भर करती है। लाइफ जैकेट और गाइड की सुविधा दी जाती है, जिससे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे ही आप कयाक में बैठते हैं और धीरे धीरे लैगून की शांत लहरों के बीच आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यह अनुभव न केवल सुकून देने वाला है, बल्कि रोमांच से भरपूर भी है। परिवार, कपल्स या दोस्तों के साथ यहाँ बोटिंग करना एक परफेक्ट मोमेंट बन जाता है। हमने वहां कुछ दोस्तों और परिवारों को बच्चों के साथ एंजॉय करते देखा। ये नज़ारा हमारे गोवा ट्रिप के लिए एक परफेक्ट एंडिंग जैसा था। हमें पता है कि इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ ही जगहें दिखाई और हमारा ट्रिप जल्दी खत्म हो गया। कुछ कारणों की वजह से हमें अपने होम टाउन जल्दी लौटना पड़ा, इसलिए यहीं पर ट्रिप खत्म कर रहे हैं। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम रात को अपने रिजॉर्ट में रुके और अगली सुबह अपने होम टाउन केरल के लिए रवाना हो गए। इस गोवा ट्रिप में हमने साउथ और नॉर्थ गोवा की शांति और सुंदरता को करीब से महसूस किया। बीच, चर्च, फोर्ट और लोकल कल्चर का मजा लिया। लोकल मार्केट से शॉपिंग की,
स्वादिष्ट सी फूड खाया और कुछ अनदेखी जगहें भी एक्सप्लोर की। हालांकि ट्रिप जल्दी खत्म करनी पड़ी, लेकिन हर लम्हा दिल में बस गया। यादों के लिए एक परफेक्ट सफर। अब आप देख रहे हैं मेरा केरल वाला घर, जिसकी पूरी झलक आपको हमारे आने वाले वीडियोस में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।